पढ़ते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा का अगला प्रकार स्थितिज ऊर्जा है। इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक रबर बैंड लीजिए, इसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे से खींचिए। बैंड खिंच जाता है। अब एक सिरे से बैंड को छोड़ दीजिए। बच्चों, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि बैंड अपनी प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करने का प्रयास करता है, अर्थात बैंड ने अपनी खिंची हुई स्थिति में कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली है, लेकिन खींचने पर रबर बैंड ये ऊर्जा लाया कहां से? बच्चों, बैंड को खींचने के लिए जो हमने कार्य किया था वह ऊर्जा के रूप में रबर बैंड में स्टोर हो गया था। हम रबर बैंड को खींचकर कुछ ऊर्जा उसमें स्थानांतरित कर देते हैं। इसी ऊर्जा के साथ रबर अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ जाता है। इसलिए बच्चों, किसी वस्तु के द्वारा इसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। आइए बच्चों, हम यह देखते हैं कि किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। बच्चों, वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि किसी वस्तु को ऊपर उठाने पर इसके ऊपर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी से h ऊंचाई तक ऊपर उठाइए। ऐसा करने के लिए हमें एक बल की आवश्यकता है। वस्तु को उठाने के लिए कम से कम बल वस्तु के भार के बराबर लगता है, अर्थात यहाँ पर F = mg लिया जाएगा। बच्चों, आपको याद होगा कि भार वस्तु के द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु में इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। मान लीजिए वस्तु पर गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है और हमें पता है कि W = F × S, बल गुणा विस्थापन। यहाँ बल कितना लगा? mg के बराबर। और विस्थापन कितना हुआ? वस्तु ने h ऊंचाई तय करी, तो इसका अर्थ है W = mgh। यहाँ किया गया कार्य mgh के बराबर होगा, क्योंकि वस्तु में mgh के बराबर ही ऊर्जा स्टोर होगी और यह ऊर्जा वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है। सो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है, ना कि उस रास्ते पर जिस पर की वस्तु ने गति की है। हम चित्र में देख रहे हैं कि लकड़ी का एक गुटका स्थिति A से स्थिति B तक दो विभिन्न पथों से पहुंचाया गया है, लेकिन उसने ऊंचाई AB = h ही तय की है। तो दोनों ही स्थितियों में किया गया कार्य mgh होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि स्थितिज ऊर्जा कार्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु ने किस रास्ते से दूरी तय करी, लेकिन इस बात पर निर्भर करता है कि उसका विस्थापन कितना हुआ। आइए बच्चों, अब हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा
केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। यह ना तो निर्मित की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। रूपांतरण के पहले और रूपांतरण के बाद कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का यह नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। आइए बच्चों, इस नियम को एक उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक m द्रव्यमान की वस्तु h ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाती है। प्रारंभ में h ऊंचाई पर होने के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा mgh है और उसकी गतिज ऊर्जा वहां 0 है। 0 क्यों? क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में वस्तु विराम अवस्था में है, इसलिए ऊंचाई पर प्रारंभिक वेग 0 होगा और वेग 0 होने के कारण वस्तु की गतिज ऊर्जा 0 होगी। इसका अर्थ बच्चों, A पोजीशन अर्थात h ऊंचाई पर कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा अर्थात 0 प्लस mgh इज इक्वल्स टू mgh ही होगी। बच्चों, अब मान लीजिए कि यह वस्तु कुछ दूरी x तय करके अपनी अगली स्थिति B तक पहुंच गई है। अब हमने इस स्थिति पर इसका वेग, इसकी गतिज ऊर्जा और इसकी स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट करना है। वेग के सूत्र से हम उसका वेग 2gx प्राप्त कर लेते हैं क्योंकि उसने x विस्थापन किया। इस वेग से हम उसकी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं जो है mgx। बच्चों, अब हम उसकी स्थितिज ऊर्जा को कैलकुलेट करते हैं। हमें पता है कि स्थितिज ऊर्जा बराबर होती है mgh के और यहाँ पर विस्थापन h नहीं, उसकी हाइट है। यह वस्तु अब धरती से h माइनस x ऊंचाई पर है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी mg इंटू h माइनस x और कुल ऊर्जा होगी mgx प्लस mgh माइनस x। तो बच्चों, इस स्थिति में अब हमारे पास कुल ऊर्जा हुई mgh जो कि पहली वाली स्थिति की ऊर्जा के बराबर ही है। अब हम अगली स्थिति अर्थात C स्थिति की बात करते हैं। जब वह वस्तु पृथ्वी पर पहुंच गई, तब हम देखेंगे कि उसमें ऊर्जा कितनी है। धरती पर पहुंचने पर वस्तु का वेग 2gh के बराबर होगा और उसकी गतिज ऊर्जा mgh के बराबर होगी। अब हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कैलकुलेट करेंगे। बच्चों, यह वस्तु कितनी ऊंचाई पर है? जी हाँ, वस्तु धरती से h बराबर 0 की ऊंचाई पर है क्योंकि वो वस्तु अब धरती पर आ गई है। तो इसका अर्थ हुआ कि अब इसकी स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। लेकिन कुल ऊर्जा अर्थात गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा mgh प्लस 0 इज इक्वल्स टू mgh ही होगी। तो बच्चों, हमने तीनों स्थितियों में देखा कि A स्थिति पर, B स्थिति पर और C स्थिति पर वस्तु की ऊर्जा mgh ही रही। क्योंकि उसमें प्रारंभिक ऊर्जा mgh ही थी, तो चाहे रास्ते में स्थितिज ऊर्जा ने गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किया, लेकिन उसकी ऊर्जा mgh ही रही। तो इससे ऊर्जा संरक्षण का नियम सिद्ध होता है, जिसके अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। इसकी ना तो उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही विनाश किया जा सकता है।